नमस्ते पार्टनर्स। कैसे हैं सब आप? आज कुछ एकदम अलग सी फीलिंग है। डिस्टर्ब भी हूँ, फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा फील कर रहा हूँ, आक्रोश है मेरे अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इंसान जानवर कब से बन गए। तो सच कहूँ, पिछले 2 दिन से 3 दिन से मेरा मन बहुत भारी है। मैं इस इंसिडेंट के बारे में बार बार सोच रहा हूँ। हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या एक 22 साल के लड़के की जान बच सकती थी? कभी मयांक के माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, कभी उस ट्रेन के अंदर मौजूद उन लोगों के बारे में, और कभी अपने बारे में, क्योंकि मैं भी मुंबई का एक आम कम्यूटर हूँ। मैं भी उसी मुंबई में रहता हूँ जहाँ रोज लाखों लोग मुंबई लोकल में सफर करते हैं और दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती है, बस घर ठीक से पहुंच जाऊं। लेकिन इस बार एक बेटा घर नहीं पहुंच पाया पार्टनर्स, और उसके साथ शायद हम सब ने अपनी इंसानियत का एक हिस्सा भी खो दिया। आज का वीडियो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी भी नहीं है। ये हर उस मुंबई लोकल पैसेंजर की कहानी है जो रोज सुबह घर से निकलता है और उसके घर वाले सिर्फ एक बात सोचकर उसे अलविदा कहते हैं, शाम को वापस आ जाना। लेकिन इस बार एक घर का बेटा कभी वापस नहीं आया। सिर्फ 22 साल की उम्र, पूरा जीवन सामने था, सपने थे, फैमिली थी, फ्यूचर था। लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन में हुआ एक मामूली सा झगड़ा और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। ये है मयांक लोहार की कहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 जून की रात मयांक चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली फास्ट लोकल में अंधेरी से सवार हुए। बाहर मुंबई की तेज बारिश हो रही थी, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और गोरेगांव और कांदिवली के बीच एक बहस शुरू हुई। बताया जा रहा है कि मुद्दा ट्रेन की दरवाजे को लेकर था। कुछ लोग बारिश के वजह से दरवाजा बंद रखना चाहते थे और कुछ लोग खुला। रोज की तरह एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट जो शायद अगले स्टेशन तक खत्म हो जाना चाहिए था। ये एक रूटीन है मुंबई लोकल्स में, लेकिन इस बार वो बहस एक जान लेकर खत्म हुई। पुलिस के मुताबिक मयांक पर कई बार चाकू से हमला किया गया। सोचिए, एक 22 साल का लड़का जो कुछ मिनट पहले तक अपने घर जा रहा था, अचानक अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था और उसके घर वालों को उस वक्त जरा भी अंदाज नहीं था पार्टनर्स कि उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। नाम रोशन सुवर्णा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी रोशन सुवर्णा को पनवेल के पास से पकड़ा गया। अब कानून अपना काम करेगा और हमें भी इस पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट सबूत देखेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला आएगा। लेकिन एक सवाल है मुंबईकरों के दिल में, आखिर एक ट्रेन के अंदर चाकू लेकर कोई इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया? और पार्टनर, सबसे दुख की बात यह है, ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले मलाड स्टेशन कॉलेज के प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की भी एक छोटी सी बहस के बाद हत्या कर दी गई थी। एक प्रोफेसर और अब एक 22 साल का नौजवान। दो अलग कहानियां, लेकिन एक ही पैटर्न। एक छोटा सा झगड़ा, एक डेंजरस वेपन और एक बेकसूर इंसान की मौत। दो इंसिडेंट्स एक ही साल में, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये वार्निंग लगती है मुझे पार्टनर्स। मैं आज एक और बात करना चाहता हूं जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ। आज मुंबई का आम इंसान किस प्रेशर में जी रहा है? सुबह की रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, टारगेट्स,
फाइनेंशियल प्रेशर, ट्रैफिक, ओवरक्राउडेड ट्रेन्स, लेट आवर्स, कम नींद, रोज की टेंशन। कभी कभी इंसान इतना इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है कि उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेस किसी क्राइम का एक्सक्यूज है, बिल्कुल नहीं। जो किसी की जान लेता है उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है और उसे कानून के हिसाब से जवाब देना ही चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सोसाइटी में बढ़ता हुआ इमोशनल स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट की कमी और अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज छोटी छोटी बातों को कभी कभी जानलेवा बना देती है। एक वक्त था जब लोग बहस करते थे फिर अगले स्टेशन पर उतर जाते थे। आज लोग वेपन निकाल देते हैं। ये सिर्फ पुलिसिंग का इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू भी है पार्टनर्स। हमें स्कूल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है। कंपनीज में एम्प्लॉयज को मेंटल वेलनेस को सीरियसली लेना होगा। फैमिलीज को अपने बच्चों और अपनों से बात करनी होगी और हर इंसान को यह समझना होगा कि गुस्से के सिर्फ 30 सेकेंड्स कभी कभी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और पार्टनर्स, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, स्पिरिट ऑफ मुंबई। हाँ, मुंबई कभी रुकती नहीं है। ट्रेन अगले दिन फिर चलती है, ऑफिस फिर खुल जाते हैं, लोग फिर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चलना ही स्पिरिट ऑफ मुंबई है, या स्पिरिट ऑफ मुंबई का मतलब एक दूसरे के लिए खड़ा होना भी है? मैं जब छोटा था मैंने मुंबई में बहुत झगड़े देखे हैं, कभी बस स्टॉप पर, कभी ट्रेन में, कभी गली में। और हाँ, मैं खुद भी जवानी में कुछ झगड़ों का हिस्सा रहा। लेकिन मुझे एक बात याद है, उस वक्त हमेशा कुछ लोग आगे आते थे, कोई बीच बचाव करता था, कोई दोनों को अलग करता था, कोई चिल्लाता था बस करो, क्या कर रहे हो। आज मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। मैं जानता हूं जब किसी के हाथ में चाकू हो तब बीच में आना बहुत मुश्किल होता है। हर इंसान को अपनी जान का भी डर होता है और किसी से हीरो बनने की उम्मीद करना आसान नहीं है, करना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल उठता है, अगर उस कंपार्टमेंट में सिर्फ एक नहीं 5 या 10 लोग मिलकर सिचुएशन को डी एस्केलेट करते, अगर किसी ने इमरजेंसी चेन खींची होती, अगर किसी ने तुरंत पुलिस या रेलवे अथॉरिटीज को अलर्ट किया होता, अगर कुछ लोग सिर्फ मयांक और अटैकर्स के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते, तो आज मयांक जिंदा होता? शायद हाँ, हम कभी नहीं जान पाएंगे। और शायद इसी बात का दर्द सबसे ज्यादा है, कब हम इतने डरे हुए हो गए, कब हम सिर्फ अपनी सीट, अपनी ट्रेन और अपनी डेस्टिनेशन तक सीमित हो गए हैं। वेयर आर दोज ब्रेव मुंबई का जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी खड़े होते थे, जो कहते थे पहले इसकी जान बचाओ। पार्टनर्स, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या हम धीरे धीरे एक ऐसी सोसाइटी बन रहे हैं जहां मोबाइल कैमरा निकालना मदद का हाथ बढ़ाने से ज्यादा आसान हो गया है? अगर जवाब हाँ है तो सिर्फ सिस्टम नहीं, हमें भी बदलने की जरूरत है। स्पिरिट ऑफ मुंबई सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, मुंबई कभी रुकती नहीं। स्पिरिट ऑफ मुंबई ये भी होना चाहिए, मुंबई किसी को अकेला नहीं छोड़ती। अगर हम अपनी इंसानियत को देखें तो फिर मुंबई सिर्फ बिल्डिंग्स और ट्रेन्स का शहर रह जाएगा, लोगों का नहीं। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है सिक्योरिटी का। अगर मुंबई मेट्रो के स्टेशंस पर मेटल डिटेक्टर्स हो सकते हैं, बैग स्कैनर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग हो सकती है, तो मुंबई लोकल्स के लिए क्यों नहीं? मैं जानता हूं रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, हर स्टेशन को एयरपोर्ट बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कुछ भी ना करें। सबसे बिजी स्टेशन से शुरुआत हो सकती है। मॉडर्न मेटल डिटेक्टर्स, रैंडम बैगेज स्क्रीनिंग, AI एनेबल्ड CCTV मॉनिटरिंग, ज्यादा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल, क्विक रिस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी पैनिक सिस्टम्स और विजिबल पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे बढ़ चुकी है पार्टनर्स। अगर हम डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, AI सर्विलेंस यूज कर सकते ही हैं, तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। एक भी जान बचती है तो ये इन्वेस्टमेंट सफल है। पार्टनर्स, हम पैसेंजर्स की भी जिम्मेदारी
कम नहीं है। मुंबई लोकल्स में रोज आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डोर बंद करो, डोर खोलो, आगे बढ़ो, पीछे जाओ, सीट मेरी है, जगह दो, ये सब रोज होता है। लेकिन याद रखिए, आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, सफलता से घर लौटना जरूरी है। अगर सामने वाला गुस्से में है, पीछे हट जाइए, पुलिस या रेलवे स्टाफ की मदद लीजिए। 1 मिनट का ईगो आपके परिवार से आपको हमेशा के लिए दूर कर सकता है। एंड ब्रेवरी किसी के सामने झगड़ा करने में नहीं है, समझदारी से उस सिचुएशन को समझना और डीएस्केलेट करने में है। मयांक के घर का सोचिए, एक माँ जो शायद आज भी उसके कमरे का दरवाजा देखती होगी, एक पिता जो शायद हर फोन की घंटी पर रुक जाते होंगे, एक भाई जो सिर्फ इंसाफ चाहता है, और एक पूरा परिवार जिसकी दुनिया सिर्फ कुछ सेकंड्स में टूट गई। उनका दर्द हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री, वेस्टर्न रेलवे और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से एक विनम्र अपील करता हूं, कृपया मुंबई लोकल की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दीजिए। एक घटना को सिर्फ एक और केस फाइल बनाने में मत दीजिए, इसकी एक टर्निंग पॉइंट बनाइए। सिक्योरिटी सिस्टम्स को मॉडर्न बनाइए। हाई रिस्क स्टेशंस पर मेटल डिटेक्टर्स और बैगेज स्क्रीनिंग जैसे मेजर्स पर गंभीरता से विचार कीजिए। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाइए। रेलवे स्टाफ को कॉन्फ्लिक्ट डीएस्केलेशन की ट्रेनिंग दीजिए, और सबसे जरूरी ये सुनिश्चित कीजिए कि हर पैसेंजर अपने घर सुरक्षित लौट सके। आज का वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं था, ना ही नफरत फैलाने के लिए। ये वीडियो एक जिंदगी की कीमत याद दिलाने के लिए था। मयांक लोहार, प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह, दोनों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर उनकी कहानी हमारे सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दे, हमारी सोच को बदल दे, हमारे गुस्से को कंट्रोल करना सिखा दे और मुंबई लोकल को ज्यादा सुरक्षित बना दे, तो शायद उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। मयांक लोहार को विनम्र श्रद्धांजलि, प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह को भी हमारी श्रद्धांजलि, और दोनों परिवारों के लिए हमारी गहरी संवेदना। अगर आप भी मानते हैं कि मुंबई लोकल में सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की जरूरत है, मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात होनी चाहिए और इंसानियत को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, लेकिन बिना नफरत फैलाए, बिना किसी कम्युनिटी को टारगेट किए। हमारी आवाज सिर्फ गुस्से के लिए नहीं, बदलाव के लिए होनी चाहिए। और याद रखिए पार्टनर्स, मुंबई की असली पहचान उसकी स्पीड नहीं, उसके लोग हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े रहना छोड़ देंगे तो सिर्फ एक शहर बचेगा, मुंबई नहीं। मैं हूं सिड स्पीक्स 777, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, शबा खैर, एंड सी यू ऑल सून।